उसके शिप से, हाँ, तो उसके बाजू में 12 सेकंड बाद दूसरा भी खड़ा था, उसको दुनिया नहीं जानती। बहुत सारे लोग ऐसा डुप्लीकेट प्रोडक्ट, ऐसा सेम कंसेप्ट लाने की कोशिश करेंगे, कभी ला नहीं पाएंगे और कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बायोटोनियम को सिर्फ 1% समझा है, 99% तो मालूम ही नहीं कि पीछे क्या चलता है। और ये कंसेप्ट चलता ही 99.99% सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर बनाना कोई दीवार बनाने वाला काम नहीं, कोई रोटी बनाने वाला काम नहीं, वो ब्रेन से निकलता है। तो बहुत खूबसूरत हमने सॉफ्टवेयर बनाया। ये पूरे कंसेप्ट को चलाने के लिए आपके पास मल्टीटास्किंग नॉलेज होना चाहिए, 30-40 चीज़ों का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। देन जब रात को 2-2.5 करोड़ रुपए आप ट्रांसफर करते हो तो आपका उंगली थरथराना नहीं चाहिए पैसे ट्रांसफर करने के लिए, वो देने के आज से पहले मैंने 4800 MLM कंपनी के डायरेक्टरों के साथ काम किया, तो सबसे फितरत से मैं वाकिफ हुआ। तो ये सब क्वालिटीज़ आपके पास होनी चाहिए। और पिछले 37 मंथ में हमें खुशी है कि हमने एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन हमने पे आउट नहीं दिए, चाहे वो दिन बकरीद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे 26 जनवरी हो, दिन में 4 से 5 बार पे आउट दे के इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लेके 2-2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लेके जा रहे हैं। खूबसूरत कंसेप्ट बनी है, रिकमेंड करने वाला प्रोडक्ट है। हाफ नॉलेज में मार्केट में मत जाओ, एक से एक 1.5 शाने बैठे हैं, वो आपको कुछ उल्टा ही समझा देंगे, क्योंकि हर बंदा अपने अपने नॉलेज से बात करेगा, उसकी जितने औकात है उस हिसाब से आपको समझाएगा। जो आपने समझा उसको तो मालूम ही नहीं ना। माँ किसी के घर में बर्तन घस रही है, नाके पे अपना बैठा है, वो आपको सजेशन दे रहा है, तो आप अपना भी दिमाग लगाओ कि कंसेप्ट क्या है। डायरेक्ट सेलिंग जो मैं 25 सालों से देखते आया हूँ, 0.1% लोगों को भी मालूम नहीं डायरेक्ट सेलिंग का डेप्थ क्या है। जिन्होंने करोड़ों कमाया उनको भी मालूम नहीं, उनको लगता है आ रहा है चलो ठीक है। अब लोगों को भी लगता है कि करोड़ों आ रहा है मतलब कुछ तो ये धांधली वाला काम है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, क्योंकि 100 करोड़ डालने के बाद भी इतना पैसा आता नहीं। तो लोगों का नजरिया अलग है, और ये सही भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्होंने भी कंपनियां चलाई वो सिर्फ अपना खुद का गड्ढा भरने के मकसद से आए थे। तो ये कंपनी चलाने वाली की भी गलती है और जो उसमें काम कर रहे हैं उनकी भी गलती है, क्योंकि आपको जब आप किसी कंपनी में जा रहे हो तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है कि आप वहां पर आप चलो ठीक है पैसा तो उसमें लगता नहीं है, तो पैसा 2-4 हज़ार जाएगा तो फर्क नहीं है, लेकिन आपका वक्त जाता है, देन आपका रेपुटेशन डाउन होता है। अगर आप मेरे पास 4-4 बार अलग अलग कंपनी लेकर आ रहे हो तो आपके मेरे नजर से आपकी इज्जत खत्म हो जाती है। हर बार बोले ये छोड़ा भी, ये दूसरा देख, तो उसका कोई मतलब नहीं। एक कंपनी अच्छी स्ट्रांग देखो जिसके पे आउट अच्छे हो, जिसके प्रोडक्ट अच्छे हो, और हमने प्रोडक्ट आउट ऑफ द बॉक्स लाया ना। अभी देखो सॉफ्टवेयर तो मेरी मास्टरी थी, और वही आयुर्वेदिक उठा के लेके आता, वही फूड सप्लीमेंट लेके आता, वही साबुन टूथपेस्ट हल्दी नमक लेके आता, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। 99% कंपनी तो वही तो कर रही है। हमारा ये कैप्सूल अच्छा है, हमारा गोली अच्छा है। अब गोली कैप्सूल खाने में किसको इंटरेस्ट है, और मर गया तो कौन भर के देगा। वो कौन है कि साहब मैग्नेट को चिपक के मारा, ऐसा 500 साल में उनको एक आदमी दिखाओ। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उतना ही दिया है जैसे चावल में नमक होता है, बस उतना ही दिया जितना आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। अब ज्यादा देंगे तो बॉडी लेगी भी नहीं आपका। मेरे पास तो एक ट्रक मैग्नेट है, तो बॉडी को जितना चाहिए उतना ही लेगा। मैं अगर रेगिस्तान में खो भी गया 4 दिन के लिए, मुझे प्यास लगी, सामने पानी का टैंकर भी खड़ा है, तो मेरा बॉडी उतना ही पानी पीगा जितना उसकी जरूरत है, खाना भी उतना ही खाएगा जितना उसकी जरूरत है, तो मैग्नेटिक पावर भी उतना ही लेगा जितनी उसकी जरूरत है। अब इस रूम के अंदर 50 लाख लीटर ऑक्सीजन है, तो मेरे बॉडी को 50 ml चाहिए, तो उतना लेगा, बाकी का छोड़ देगा। तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। खाली 3 लोगों ने यूज नहीं करना है। जो लेडी 3 महीने से ज्यादा प्रेग्नेंट है उसने यूज नहीं करना है, जिसके शरीर में पेस मेकर है उसने यूज नहीं करना है, और जिसके शरीर में इलेक्ट्रॉनिक, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक इंसुलिन पंप है उसने यूज नहीं करना है। चौथा सवाल पूछना नहीं, हड्डी में रॉड है तो उसको चलेगा क्या, बोला क्या, उसको पहला ले लेंगे। बोले जिसने स्टेंट लगाया उसको तो पहला ले लेंगे। स्टेंट लगाने का कारण ही वो है कि ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब था करके हार्ट में प्रॉब्लम आया। ओके, तो ये 3 लोग ध्यान में रखो, चौथा कोई नहीं, आप यूज करो। और बाकी देखो, इसको डॉक्टर को इसके बारे में कोई नॉलेज होता नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिज्म में उसकी एक्सपर्टीज नहीं है। ओके, तो वो आपको क्या सजेशन देगा,
अच्छा, बल्कि वो सोचेगा अरे इससे ठीक हो गया तो मेरा धंधा कब चलेगा, ऐसे भी बहुत बार होता है। सर, हाँ? अब एक डॉक्टर को मैंने सरकारी डॉक्टर से बात की, पहले तो हाँ कर लिया, बाद में कह दिया नहीं नहीं मैडम, हमारे मैडम भी डॉक्टर है, उन्होंने मना कर दिया कि हमारे काम का नहीं है। बराबर है। तो उसका सब्जेक्ट अलग है, वो अपने अलग सब्जेक्ट में जाएगा, उसमें अपनी जरूरत नहीं है। लेकिन एक डायबिटीज का स्पेशलिस्ट दूसरे डायबिटीज के स्पेशलिस्ट से इलाज करवाता रहता है। ओके, तो हालांकि हमारा बॉडी तो पंचतत्वों से बना है ना, और आप जो मेडिकल स्टोर से जो दवाइयाँ लेकर आ रही वो प्योर केमिकल है। हमारे बॉडी को उसकी जरूरत नहीं, बस इतना भी दिमाग लग गया तो बहुत है ना। हाँ, एक्सीडेंट केस में, इमरजेंसी केस में वो चाहिए, वो आपकी जान बचाता है, वो डॉक्टर आपका जान बचाता है, वो डॉक्टर अपने लिए भगवान है। मतलब खराब है ऐसा नहीं बोल रहा मैं, आप अगर हेल्दी है तो उसको यूज करो। अच्छा, ये प्रोडक्ट किसको यूज करनी है? जो अपने आप को हेल्दी समझते हो उसने सबसे पहले यूज करनी है, बिकॉज ऑफ प्रिवेंशन, कि अपना सर्कुलेशन अच्छा रहे, ऑक्सीजन अच्छा रहे, तो भविष्य में कुछ बीमारी ना हो। अब बीमार पड़ के फिर डॉक्टर के पास जाके लाखों रुपए खर्च करके परिवार को डिस्टर्ब करके कोई मतलब है क्या उसका? अच्छा, जिसको कोई प्रॉब्लम उसको यूज करना ही करना है। डॉक्टर की इलाज तो चालू रखो, इसको साइड बाय साइड इलाज करो। अब हमने थोड़ी बोला डॉक्टर का इलाज बंद करो, इसको ही करो। इसको एज अल्टरनेट नेचुरल थेरेपी लो, ये बॉडी को हील करेगा। अच्छा, ये हमारा शरीर हील होता है, मालूम है आपको? अब मान के चलो आपके मोबाइल पे स्क्रैच आया या गाड़ी पे स्क्रैच आया तो 4 महीने के बाद भी वैसा ही रहेगा, लेकिन हमारे हाथ में स्क्रैच आया तो 3 महीने के बाद तो दिखेगा भी नहीं, इधर तक इधर, बराबर ना? हमारे बॉडी में हीलिंग कैपेसिटी और एबिलिटी है। बचपन में हम बहुत बार घुटने के बल गिरते थे, इधर उधर अपने को खून आता था, कभी डॉक्टर के पास भी नहीं जाते थे हम लोग, बस अपना तूप लगा दिया, मिट्टी उट्टी लगा दिया, खेलना चालू। 5-7 दिन के बाद तो पता भी नहीं चलता था किधर लगा किधर नहीं लगा। तो हमारी बॉडी में हीलिंग कैपेसिटी है, और आपका बॉडी फास्ट हील तभी होता है जब उसके पास बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन है। आप समझे? योगा इसी, आज हमारे जो योगा है ना, रामदेव बाबा साहब ने योगा में जो लेवल पे आज अवेयरनेस किया पूरी दुनिया में, आज जो 25,000 करोड़ के मालिक है, खाली ऑक्सीजन ही बढ़ाया उन्होंने भी लोगों का। योगा सिखा के उन्होंने ऑक्सीजन ही बढ़ाया है, लेकिन करोड़ों लोगों को मालूम है योगा करना होता है, लेकिन कोई करता नहीं है। सबको सोना पसंद है, तो ये दे दो अपना बायोमैग्नेटिक मैट्रेस। इस तरीके से सारा है, और कुछ थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में मैं बताऊंगा। सॉफ्टवेयर में बहुत सारी इंप्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं हम लोग।